झारखंड पुलिस के इतिहास में ओरमांझी थाना अब सिर्फ एक थाना नहीं बल्कि एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला बन गया है, जहां चूहों ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े तस्कर, नेटवर्क और गिरोह भी नहीं कर पाए। 200 किलो गांजा जो आमतौर पर पुलिस के लिए मुद्दे माल कहलाता है, यहाँ चूहों के लिए प्रसाद बन गया। अदालत में जब यह तख्त रखा गया तो मामला कानून से ज्यादा विज्ञान और कल्पना की सीमा में प्रवेश कर गया। इस केस ने यह साबित कर दिया कि झारखंड में अपराधी से ज्यादा सुरक्षित चूहे हैं। आरोपी पकड़ा गया, जेल गया, केस चला, लेकिन सबूतों ने बीच रास्ते में ही चूहे के साथ समझौता कर लिया। पुलिस का दावा है कि गांजा मलखाने में पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया था। सवाल यह नहीं है कि सुरक्षा थी या नहीं, सवाल यह है कि क्या चूहों को भी उसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना गया था। कहानी के मुताबिक 2022 में गांजा बरामद हुआ और 2024 में चूहे उसे खा गए, यानी 2 साल तक चूहे धैर्य पूर्वक इंतजार करते रहे, जैसे अदालत के फैसले का सम्मान कर रहे हो। जब उन्हें लगा कि अब मामला कमजोर हो चुका है, तभी उन्होंने अंतिम हमला किया। यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि टाइमिंग के साथ किया गया ऑपरेशन लगता है। मुकदमे में गवाहों को याद नहीं रहा कि गाड़ी कहां रुकी, किसने आरोपी को पकड़ा, तलाशी कितनी देर चली, लेकिन चूहों की भूमिका पर पुलिस पूरी तरह स्पष्ट थी। उन्होंने ही गांजा खाया होगा। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट, ना कोई पोस्टमार्टम, बस एक सनहा और अदालत में एक बयान। लगता है अब अदालतों को फैसलों में चूहे थ्योरी के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की कीमत वाला गांजा अगर सचमुच चूहों ने खाया है तो यह देश का पहला मामला होगा जहां चूहों ने बिना किसी सप्लाई चेन के सीधे उपभोक्ता बनकर बाजार को नुकसान पहुंचाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब तस्करों के साथ साथ चूहों को भी प्रोफाइल बनानी चाहिए, कद, वजन, दांत और भूख की क्षमता के साथ। यह मामला पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ सिस्टम की उस सुविधा को भी उजागर करता है जहां गायब शब्द का सबसे आसान विकल्प चूहे खा गए बन चुका है। कभी शराब, कभी अनाज और अब गांजा। हर बार चूहे आगे कर दिए जाते हैं जबकि जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन असली अपराधी आज भी खुले में घूम रहे हैं और वो चोर पैरों पर नहीं, 2 पैरों पर चलते हैं। चूहे तो बस कहानी का सबसे सुविधाजनक किरदार बन गए हैं। अब देखना यह है कि अगली बार मलखाने से क्या गायब होता है और उसे कौन खाता है, चूहे, दीमक या फिर सिस्टम की लापरवाही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।